दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है अर्धनारीश्वर रूप। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने के लिए कई प्रयास किए, परंतु सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने एकमात्र पुरुष शक्ति से उत्पत्ति का प्रयास किया, पर उसमें संतुलन नहीं था। ब्रह्मा ने भगवान शिव से इस विषय में समाधान मांगा। तब शिव ने एक दिव्य रहस्य प्रकट किया। जब तक स्त्री और पुरुष शक्तियाँ एकत्र नहीं होंगी, तब तक सृष्टि पूर्ण नहीं होगी। भगवान शिव ने स्वयं अपने शरीर के दाएं भाग को पुरुष रूप और बाएं भाग को स्त्री रूप या शक्ति पार्वती में प्रकट किया। यह रूप कहलाता है अर्धनारीश्वर। यह रूप दर्शाता है कि शिव स्वयं ही पूर्ण है। वे शिव और शक्ति दोनों हैं। शिव की यह लीलामयी अवस्था यह स्पष्ट करती है कि सृष्टि में ना कोई शक्ति अकेली पूर्ण है, ना कोई तत्व। जब तक स्त्री और पुरुष तत्व एक नहीं होंगे, सृष्टि संतुलन में नहीं रह सकती। अर्धनारीश्वर की कथा का एक और रूप मिलता है, जिसमें पार्वती देवी ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। वह जानती थी कि शिव त्यागी हैं, योगी हैं, संसार से विरक्त हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि तप, साधना और आत्मिक एकत्व की आवश्यकता है। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। विवाह के उपरांत उन्होंने पार्वती से कहा, अब तुम मुझमें और मैं तुम में समाहित हो जाऊंगा। और उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया। जहाँ दाहिना भाग शिव का था, वहीं बायां भाग पार्वती का। अर्धनारीश्वर रूप का स्वरूप न केवल पौराणिक, बल्कि यह तत्वज्ञान, योग, तंत्र और अद्वैत दर्शन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पुरुष को निर्जीव और शक्ति स्त्री को सक्रिय माना गया है, जो केवल शक्ति के सहयोग से ही शिव चेतन बनते हैं। शिव और शक्ति की तुलना ईड़ा और पिंगला नाड़ी से की गई है, जो शरीर के भीतर ऊर्जा संतुलन बनाए रखते हैं। यह रूप द्वैत और अद्वैत में विलय है, जहाँ कोई भिन्नता नहीं रहती है, ना स्त्री ना पुरुष, केवल पूर्णता। भारत के कई मंदिरों में, गुफाओं में अर्धनारीश्वर की मूर्तियाँ मिलती हैं। अर्धनारीश्वर बताता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। दोनों की साझेदारी से ही जीवन चलता है। प्रत्येक मानव में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व होते हैं। जब हम दोनों को पहचानते हैं तो संतुलित करते हैं, तब भीतर की पूर्णता प्रकट होती है। संसार में हर जगह द्वैत है, दिन रात, सूर्य चंद्र, जन्म मृत्यु। अर्धनारीश्वर का रूप यह बताता है कि इन सबका संतुलन ही सृजन का मूल है। एक बार एक ऋषि ने शिव से पूछा, हे प्रभु, आप ही पुरुष हैं, फिर नारी रूप क्यों धारण किया? शिव बोले, ऋषि, केवल पुरुषत्व से अहंकार आता है और केवल स्त्री तत्व से मोह। जब ये दोनों संतुलित हो जाते हैं, तभी करुणा, ज्ञान और सृजन का जन्म होता है। आज के समय में जब स्त्री पुरुष के अधिकारों और कर्तव्यों और सामाजिक भूमिका को लेकर बहस होती है, अर्धनारीश्वर हमें याद दिलाते हैं कि सत्ता का नहीं, संतुलन का युग है। शक्ति केवल शक्ति नहीं, समरसता में ही सार है। समाज की पूर्णता तब ही होती है जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान आदर, अवसर और आत्म प्रकाश मिलता है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का वह रूप है जो जीवन, सृष्टि और ब्रह्मांड के गहन रहस्यों को अत्यंत सुंदरता और स्पष्टता से प्रकट करता है। यह रूप केवल धार्मिक भावनाओं में नहीं, जीवन का विज्ञान है। जब हम अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचानते हैं, तब हम पूर्ण बनते हैं। यही संदेश है अर्धनारीश्वर का। एकता में ही अखंडता है, संतुलन में ही शिव शिवत्व है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।